मान्यवर, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले निरुक्त के शास्त्र के क्रम में पदों के 4 विभाजन और नाम आख्यात की परिभाषा बताई है। अब आगे इसके पश्चात निरुक्तकार जो क्रियापद हैं अर्थात जो आख्यात हैं उनकी अवस्थाओं को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें कहा षड् भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणी। वार्ष्यायणी ने कहा है कि भाव अर्थात क्रिया के 6 विकार होते हैं और वो हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 प्रकार बताए। तो यहां पर निरुक्तकार ने सभी क्रियाओं की अवस्थाएं बताई हैं। विभिन्न क्रियाएं किन अवस्थाओं में प्राप्त होती हैं, तो उन अवस्थाओं की ओर यहां पर संकेत किया गया है। इसमें से जो अस्ति नामक क्रिया है वो लगभग सभी में, अधिकांश में अस्ति ही प्राप्त होता है। अधिकांश में चाहे पचति कहें, चाहे पठति कहें, चाहे गच्छति कहें, उन सब में अस्ति मौजूद होता है। वह है, वह क्रिया वर्तमान है। ये बात उसके अंतर्गत अनुस्यूत होती है, वर्तमान होती है। और अन्य कहीं जगह जायते, विपरिणमते इत्यादि वर्तमान होता है। इसके अनंतर वैशेषिक में भी कर्म अर्थात क्रिया की विभाजन बताए हैं। तो वैशेषिक में जो क्रिया का विभाजन है वो क्रिया के विविध प्रकार हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम। तो ये वैशेषिक में कहा है। तो वो उन क्रियाओं के विविध प्रकार हैं। और यहाँ पर जो बताया है वो उन क्रियाओं की विविध अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से वैशेषिक में और निरुक्त शास्त्र में हम इन दोनों क्रियाओं का जो विभेद यहाँ पर किया गया है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इससे पहले कहा जायते इति पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे। जायते के द्वारा पूर्व भाव का आदिष्ट। इससे पहले प्रतिभा आर्या जी ने लिखा है कि इससे पहले कुछ भाग छूट गया है। मुझे तो नहीं लगता कि छूट गया है, क्योंकि मैं इससे पहले जो सिद्ध भाव और साध्य भाव को मैं बता चुका हूँ, और इसके पश्चात जो नाम शब्द है उनको मैं बता चुका हूँ और क्रिया शब्द को बता चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है ऐसा ही है। तो खैर, जो क्रिया की विविध अवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बताएंगे। तो जायते इत्यादि का विवरण देते हैं। जायते इति पूर्व भावस्य आदिमाचष्टे न पर भावमाचष्टे न प्रतिषेधति। जायते में पूर्व भाव माने प्रारंभ में जो है, प्रारंभ की जो स्थिति है उसको बताया गया है। वो तो मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर क्रियाओं की विभिन्न स्थितियाँ बताई गई। तो क्रिया की जो पहली स्थिति है उसको बताने वाली कुछ संक्रियाएं होती हैं। तो इन्होंने लिखा पूर्व भाव से आदिमाचष्टे ना पर भावमाचष्टे। इसके बाद वाली जो अवस्थाएं हैं जैसे कि विपरिणमित होना अथवा क्षीण होना, ये बाद की अवस्थाएं हैं। उत्पन्न होना ये प्रारंभिक अवस्था है और आगे चल के क्षीण होना ये बाद की अवस्था है। तो जो क्रिया की पहली अवस्था है उसको जायते के द्वारा प्रकट किया जाता है। इन्होंने लिखा पूर्व भाव से आदिमाचष्टे ना पर भावमाचष्टे। अपर भाव माने क्षीयते इत्यादि नहीं, क्षीयते इत्यादि को प्रकट नहीं किया जाता। न प्रतिषेधि, तो उसका प्रतिषेध भी नहीं करता। ये कहा आगे अस्ति उत्पन्न से सत्व से अवधारणम। और अस्ति के द्वारा जो उत्पन्न है उसका अवधारण, विनिश्चय अर्थात वह है, वह वर्तमान है, इस प्रकार को प्रकट किया जाता है। विपरिणमते इति अप्रत्ययमानस्य तत्वाद विकारम। विपरिणमते का अर्थ यह है कि वह वस्तु विनष्ट नहीं हो रही है परंतु उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। अप्रत्ययमानस्य माने विनाश को प्राप्त न होने पर भी कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो
तत्वाद विकारम, परिवर्तन को अगर प्रकट करे तो उसको विवर्णमते बोलते हैं। और वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम संयोगिकानाम वार्थानाम, कहते हैं वर्धते कहने से या तो अपनी उच्चता हो, अपना विकास हो, अपनी उन्नति हो, अथवा संयोगिक, संयोगिक माने जो मेरे समीपवर्ती हैं, जो समीपवर्ती वस्तुएं हैं उनकी उन्नति हो। यानी दर्शन में भी दो प्रकार कहे गए ना, एक तो अहंकार होता है और एक ममकार होता है। अहंकार का मतलब है मैं, तो मैं के अंतर्गत लोग प्राय मैं अपनी इंद्रियों को समझ लेते हैं, अपने शरीर को समझ लेते हैं, तो ये मैं के अंतर्गत आता है। और एक ममकार होता है, ममकार का मतलब है मेरी संपूर्ण वस्तुएं, मेरा मकान, मेरी दुकान इत्यादि जो चीजें हैं वो ममकार के अंतर्गत आता है। तो जो मनुष्य है वो अहंकार में भी डूबा रहता है और ममकार में भी डूबा रहता है। तो यहां पर जो अहंकार है, मैं जो हूं, उसके लिए कहा स्वांगाभ्युच्चयम। स्वांगाभ्युच्चयम माने स्वयं मैं की उन्नति, स्वयं मैं का विकास। और संयोगिकानाम अर्थानाम माने ममकार, मतलब मेरी जो वस्तुएं हैं, मेरी जो मकान और दुकान है उनका विकास। तो चाहे मैं का विकास हो या मेरे का विकास हो, दोनों के लिए वर्धते का प्रयोग होता है। तो लिखा वर्धते शरीरेण वर्धते विजयेन, शरीर से भी अथवा विजय से। और अपक्षीयते इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम, और अपक्षीयते से उल्टा हो गया। उल्टा हो गया माने जो जायते अथवा नहीं, जो वर्धते है उससे उल्टा हो गया। वर्धते में तो वृद्धि होती है और अपक्षीयते में उसकी अवनति होती है। तो ये प्रतिलोमम, ये उसका विपरीत है, ये उसका उल्टा है। विनश्यति इति अपर भावस्य आदिमाचष्टे न पूर्व भावमाचष्टे न प्रतिषेधति। और विनश्यति कहने से जो बाद वाली दशा है, पश्चातवर्ती जो दशा है उसको कहते हैं, पहले वाली दशा को नहीं। जो उत्पन्न हो रहा है इस दशा को नहीं, अपितु जो किसी भी वस्तु का जो अंतिम दशा होती है उस दशा को यहाँ पर कह रहे हैं। पूर्व भावम न आचष्टे, पूर्व भाव को नहीं कह रहे हैं, और न प्रतिषेधति, और उसका प्रतिषेध भी नहीं कर रहे हैं। अतो अन्य भाव विकाराः एतेषामेव विकारा भवन्तीति स्माह। इसके बाद जितनी भाव की अवस्थाएं मिलें वो सब इसी में शामिल हो जाती हैं, वो सब इसी में शामिल हो जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये उन क्रियाओं की सामान्य अवस्थाएं हैं। उसके पश्चात आप जो प्रयोग करते हैं पचति पठति इत्यादि, वो इनसे भिन्न का प्रयोग नहीं करते, वो इन्हीं की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। जैसे यदि आपने कहा पठति अथवा पचति, तो पठति जो है वो अस्थि की विशेषता है, अस्थि को आपने विशेष रूप से कहा है। तो ये जितने भी अन्य क्रियाएं हैं वो इन 6 में शामिल हो जाती हैं, और 6 से अतिरिक्त में वो कोई भी क्रिया नहीं रहती। इसलिए ये 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ये प्रकरण पूरा हो गया। अब इसके पश्चात एक नया प्रसंग चलता है, और ये जो नया प्रसंग है वो निरुक्तकार के समय में भी और इससे बहुत पहले से और बहुत इसके पश्चात भी इस प्रसंग का खूब प्रचलन होता रहा और खूब इस पर वाद विवाद होता रहा। इसलिए थोड़ा हम इसको विस्तार से कहेंगे। इसमें कहा है इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण। औदुंबरायण नाम के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि वचन माने जो शब्द होता है वो इंद्रिय नित्यम, वो इंद्रिय नित्य होता है। इंद्रिय नित्य माने इंद्रियों में ही वर्तमान रहता है। इंद्रिय कौन सी? वाग इंद्रिय। तो वाग इंद्रिय तक ही रहता है, न तो उसके बाद रहता है और न उसके पहले। वो जो शब्द है वो वाणी जो इंद्रिय है वहीं तक रहता है, न तो उससे पहले और न उसके बाद। तो अगर उसके पहले भी ना रहे और उसके बाद भी ना रहे तो क्या कहा जाएगा उसको? तो कहा जाएगा कि वो अनित्य है, क्योंकि पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। तो इंद्रिय नित्यम का यहां अर्थ है कि शब्द अनित्य होता है, ऐसा औदुंबरायण कहते हैं, है ना। इसको आप भली प्रकार समझ लीजिएगा, क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। समझने में लगता है कि औदुंबरायण इसको नित्य मान रहे हैं, परंतु ऐसा अर्थ नहीं है। औदुंबरायण शब्द को अनित्य मान रहे हैं,
शब्द को अनित्य मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तक ही सीमित रखते हैं। इंद्रिय माने वाग इंद्रिय, वाग इंद्रिय तक ही सीमित रखते हैं। वाणी ने जब उस शब्द को बोला, न तो उससे पहले है और न उसके बाद में है। और ये हमको देखने में आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी रिसर्च की जरूरत थोड़ी है। हम ये देखने में आता है कि जब मैंने गौ शब्द को बोला तो गौ शब्द में जब मैंने ग बोला तो औ नहीं बोला था, और जब औ बोला तो ग गायब है, तो ग वर्तमान नहीं है। इस प्रकार से जब तक वाणी है तभी तक शब्द है, और जब वाणी का व्यापार खत्म तो शब्द भी खत्म। जब तक वाणी का व्यापार चल रहा है तब तक शब्द है, और जब वाणी का व्यापार समाप्त हुआ तो शब्द भी समाप्त हुआ। तो इस बात को बड़े ही अच्छे तौर से महाभाष्यकार ने भी कहा है। महाभाष्यकार ने कहा कि एकैक वर्ण वर्तिनी वाक्। आप कापी कलम लाए हैं, इसको बड़े लिख सकते हैं। एकैक वर्ण वर्तिनी वाक् माने वाक् माने वाग इंद्रिय एक एक वर्ण में ही रहती है, और उसके पश्चात वह शब्द नहीं रहता। वाणी एक वर्तमान में एक क्षण में केवल एक ही अक्षर को बोल पाती है, और जब उस अक्षर को बोलने का व्यापार समाप्त हो गया तो शब्द भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एकैक वर्ण वर्तिनी वाक् आप लिख के दिखाएंगे। महाभाष्यकार ने कहा है एकैक वर्ण वर्तिनी वाक्, वाणी केवल एक एक शब्द को ही बोलती है। हाँ, आपने लिखा वर्ण आशुतर विनाशी है, बहुत अच्छा, तत्काल समाप्त हो जाता है। तो ये बात महाभाष्य में कही है, एकैक वर्ण वर्तिनी वाक्। इस बात को औदुंबरायण ने अपने शब्दों में कहा कि शब्द अनित्य होता है, केवल इंद्रिय में ही रहता है, न तो उसके पहले और न उसके बाद। तो इस प्रकार से शब्द अनित्य होता है। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले औदुंबरायण नाम के आचार्य हैं। तो इस मत में प्रश्न होता है, इस मत में अनेक प्रश्न होते हैं। अगर हम शब्द को अनित्य मान लें तो अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या क्या प्रश्न उत्पन्न होते हैं? नंबर एक प्रश्न ये है कि चतुष्टयम् नोपपद्यते, चार विभाजन नहीं बन पाएंगे। अभी चार विभाजन कहे ना, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार विभाजन बताए गए हैं। तो ये कैसे बन पाएगा? वो तब बने जबकि चार कम से कम शब्द एक वर्तमान काल में उपस्थित हों, है ना। देवदत्त, पठति, आहरति, ये दो तीन प्रकार के जो शब्द हैं वो एक साथ उपस्थित हों। मगर यहाँ तो स्थिति ये है कि जब देवदत्ता बोलते हैं तो पठति गायब है, जब पठति बोलते हैं तो प्रपचति नहीं है, गायब है। और देवदत्ता क्यों कहें? देवदत्ता में भी जब दे बोला तो वह गायब है, और वह बोला तब दे नहीं है। तो इस प्रकार से जो चार प्रकार के शब्द हैं, उन चार प्रकार के शब्द एक ही काल में उपस्थित नहीं होते। तो जब वो एक ही काल में है ही नहीं तो हम ये कैसे कहें कि चार प्रकार के हैं? है ना बात। जब मेरे पास चार प्रकार की चीज़ें मेरे आंखों के सामने उपस्थित हों तो मैं कहूँगा कि ये हरे रंग का है, ये नीले रंग का है, ये पीले रंग का है, इत्यादि बातें मैं कहूँगा। मगर जब वर्तमान काल में दो या तीन अथवा चार चीज़ें हों ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि चार प्रकार के शब्द होते हैं? तो वही लिखा इन्होंने कि क्योंकि, हाँ, मोहिनी आर्य ने लिखा एकैक वर्ण वर्तिनी वाक्, बहुत अच्छा। तो क्योंकि ये जो शब्द अनित्य होते हैं इसलिए हम नहीं कह सकते कि चार प्रकार के शब्द होते हैं। ये दोष है ना, ये एक दोष आया। नंबर एक दोष हो गया, तत्र चतुष्टयम् नोपपद्यते, ये नंबर एक है। आगे मैं कह रहा हूँ अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम इतरेतरोपदेश। और अयुगपद, अयुगपद माने एक साथ तो आए नहीं, युगपद माने एक साथ, और अयुगपद माने एक साथ नहीं, युगपद माने एक साथ। आचार्य उदयन जी यहाँ पर वर्तमान है, बहुत प्रसन्नता है, धन्यवाद है, आप हैं, स्वागत है। मैं कह रहा हूँ कि अयुगपद उत्पन्नानाम शब्दानाम, यहाँ पर जो शब्द है वो अयुगपद, युगपद माने साथ साथ, और अयुगपद माने जो साथ साथ नहीं, है ना। युगपद शब्द का आपको इतिहास बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा। युगपद शब्द कैसे बना?
है ना। युगपत शब्द का मैंने अर्थ बताया आपको एक साथ। तो ये जो युगपत शब्द बना है वो जो बैलों की जो जोड़ी है उनका जो ऐकमत्य है, मतलब पैरों को एक ही काल में उठाना है, उससे बना है। बैलों के जो दो जोड़ी हैं उसमें जो पहला वाला बैल जब बाएं पैर को उठाता है तभी दूसरा वाला पैर भी बाएं पैर को उठाता है, और जब पहला वाला बैल दाहिने को उठाता है तो दूसरा वाला भी दाहिने को उठाता है। तो युगपत, युगपत, युग माने बैलों की जोड़ी और पत माने पैर। तो उन पैरों की जोड़ी में हार्मनी होती है। हार्मोनी माने ऐकमत्य, एक समान होना, यूनानिमस होना, यह होता है। तो यूनानिमिटी जो होती है उसको यहाँ पर युगपत शब्द से कहा गया है। तो ये शब्द वहाँ से आया है, बैलों की जोड़ी से। तो खैर, अयुगपद उत्पन्ना नाम, जो एक साथ उत्पन्न नहीं है ऐसे शब्दों का इतरेतरोपदेश, एक दूसरे के साथ गुण प्रधान भाव से उपदेश नहीं हो पाएगा। इसमें गुण प्रधान भाव लगाइए, है ना। इतरेतरोपदेश माने एक दूसरे के साथ गुण प्रधान भाव से, ये लगा लीजिए, इसको आप अध्ययन कर लीजिए, है ना। अगर शब्द अनित्य हैं तो अनेक शब्दों का एक दूसरे के प्रति गुण प्रधान भाव नहीं बन पाएगा। तो गुण प्रधान भाव होता है ना, जो हम नीलम कमलम कहते हैं, तो नीलम विशेषण है उसको हम गुण मानते हैं, और जो कमलम को विशेष है उसको हम प्रधान मानते हैं। तो एक को अप्रधान कहते हैं और दूसरे को प्रधान कहते हैं। तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शब्द तो है ही नहीं। जब मैंने नीलम बोला तो कमलम है नहीं, और जब मैंने कमलम बोला तो नीलम नहीं है। तो इस दशा में जब दोनों एक साथ एक ही काल में वर्तमान नहीं है तो मैं कैसे मानूं कि एक गौण है और एक प्रधान है, क्योंकि एक ही काल में दोनों उपस्थित नहीं है। वही लिखा कि इतरेतरोपदेश, दोनों एक काल में एक साथ उपस्थित नहीं होते, इसलिए गुण प्रधान भाव भी नहीं बन पाएगा। अगला है शास्त्र कृतो योगश्च, और शास्त्र में जो योग यथा संबंध की बातें कही गई हैं। शास्त्र में कहा गया है कि एक ही शब्द में प्रकृति प्रत्यय का संबंध होता है। जैसे पचती है तो पचती में कहा गया है कि पच धातु है, ती प्रत्यय है, तो पच धातु का संबंध ती के साथ है, ती प्रत्यय का संबंध पच धातु के साथ है। तो इन दोनों का आपस में संबंध बताया गया है। प्रकृति प्रत्यय का आपस में संबंध बताया गया। किसने बताया? शास्त्र ने बताया। शास्त्र ने पच का ती के साथ और ती का पच के साथ संबंध बताया है, और ये संबंध भी नहीं बन पाएगा क्योंकि पचती इकट्ठा तो है ही नहीं। जब मैंने प बोला तो च नहीं है, च बोला तो ती नहीं है, तो उस दशा में ये संबंध भी नहीं बन पाएगा क्योंकि पूरा पचती एक साथ उपस्थित नहीं है। तो अभी तक बात पूरी हुई। अभी तक बात क्या हो गई? अभी तक प्रश्न हुआ। प्रश्न क्या हुआ? औदंबरायण ऋषि ने शब्द अनित्य होता है ये बताया। तो अगर उनके अनुसार शब्द अनित्य होता है तो न तो चार विभाजन बन पाएंगे और न ही उनमें गुण प्रधान भाव बन पाएगा और न ही उनमें प्रकृति प्रत्यय भाव बन पाएगा। ये तीन बातें नहीं बन पाएंगी। और अगर ऐसा है, क्या है? अगर शब्द अनित्य है तो ये तीन बातें नहीं बन पाएंगी। तो ये अब आगे इसका शब्द की कुछ विशेषता बता रहे हैं। उसका जवाब तो बाद में देंगे, पहले शब्द की कुछ विशेषता बता रहे हैं। तो ये कहते हैं अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। कहते हैं कि शब्द का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? आखिर हम क्यों करते हैं शब्द का प्रयोग? इस बात का जवाब दे रहे हैं। इस बात का जवाब दे रहे हैं कि शब्द बोलते ही क्यों हैं। उसका जवाब दिया कि शब्द से बोलना, पहचान बनाना ये आसान है, ये बढ़िया है, आसान है, इसलिए करते हैं। किसी भी को शब्द से सूचित करना, पहचान बताना ये आसान है। अब देखिए ना, कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको अगर आप पहचान बताना हो तो क्या करेंगे? पहचान बताने में तो बहुत मुश्किल आएगी ना। आपको बताना पड़ेगा कि वो किस रंग का है और उसके नाक कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका कान कैसा है, इत्यादि पूरी बात बताएंगे, तब भी शायद
उस देवदत्त का पूरा जो परिचय है वो न मालूम पड़े, इतना होने पर भी। मगर जब मैंने केवल ये कह दिया देवदत्त है, माने उसका नाम ले दिया, तो नाम लेने मात्र से सब कुछ पता चल जाता है ना। आजकल तो आधार कार्ड चलता है ना, आधार में भी क्या होता है, आधार में उस व्यक्ति का नाम होता है और पता होता है, पिता का नाम होता है, फिर उसके बाद एक नंबर होता है, तो इसमें इसके साथ उसका पूरा परिचय मिल जाता है। तो नाम से अथवा संज्ञा से फायदा यह होता है कि उस व्यक्ति का पूरा परिचय मिल जाता है, ऐसा परिचय जो कि इस दुनिया में 7 अरब लोगों के रहने के बीच में वह अकेला व्यक्ति अलग हो जाता है ना। कितनी बड़ी बात है, 7 अरब लोगों के बीच में वह अकेला एक व्यक्ति अलग हो जाता है उस संज्ञा के कारण से। तो संज्ञा ऐसी हुई कि उसने उसके परिचय को छोटे में प्रस्तुत कर दिया, छोटे में आसानी से प्रस्तुत कर दिया। यही इसमें लिखा है कि शब्द के प्रयोग का कारण यह है कि वह अणीय होता है। अणीय माने छोटे से में, है ना, अपने बात को, अपने परिचय को पूरा कर देता है। इसलिए संज्ञाकरणम लोके व्यवहारार्थम, ये संज्ञा जो की जाती है वो लोक में व्यवहार करने के लिए, परिचय बनाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये किया जाता है। तो ये शब्द की उपयोगिता है। तेषाम मनुष्य व देवता विधानम, और जो स्थिति मनुष्य की है वही देवताओं की है। मनुष्य में भिन्न भिन्न नाम क्यों लिए जाते हैं, परिचय करने के लिए, और देवताओं के भी भिन्न भिन्न नाम लिए जाते हैं परिचय करने के लिए। तो कहते हैं कि देवताओं का नाम हो या मनुष्य का नाम हो, उसकी जो उपयोगिता है वो एक ही है। क्या उपयोगिता? बहुत कम शब्दों में उसका पूरा परिचय बता देना। जब हम देवदत्त कहते हैं तो इतने मात्र से पूरा परिचय उसका स्पष्ट हो जाता है, और जब इंद्र वरुण कहते हैं तो इंद्र शब्द मात्र से देवता का पूरा परिचय हो जाता है। तो इस प्रकार से देवता का परिचय करना हो अथवा मनुष्य का परिचय करना हो, उन दोनों प्रकार का परिचय इस संज्ञा अथवा नाम शब्द से हो जाता है। ये नाम की उपयोगिता है, ये नाम की उपयोगिता है। आगे कह रहे हैं कि ओहो, शायद एक छूट गया व्याप्तिमत्वात्व शब्द से ये छूट गया तो इसको मैं फिर से व्याख्या कर दूं। ये छूट गया, आप क्षमा कीजिएगा। जो इन्होंने प्रश्न किया था कि इंद्रिय में ही शब्द होता है यानी शब्द अनित्य होते हैं, उसका समाधान है व्याप्तिमत्वात्व शब्दस्य, है ना। इसको आप पुनः देख लीजिए, ये मुझसे थोड़ी सी छूट गया था, इसका समाधान छूट गया था। इसका समाधान लिखा है व्याप्तिमत्वात्व शब्दस्य, अर्थात यह शब्द नित्य होता है। प्रश्न क्या उठाया था? प्रश्न उठाया था कि शब्द अनित्य होता है, तो 3 कठिनाइयां थी, 3 परेशानियां थी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि नहीं, शब्द नित्य होता है। शब्द के अनित्य होने में 3 कठिनाइयां उपस्थित हुई। अब आगे कह रहे हैं व्याप्तिमत्वात्व शब्द से कह रहे हैं कि नहीं, शब्द नित्य होता है ना। तो शब्द नित्य कैसे होता है? शब्दस्य व्याप्तिमत्वात्, शब्द के सर्वत्र व्याप्त होने के कारण से वह शब्द नित्य होता है। तो बहुत ही संक्षेप में इन्होंने अपना सिद्धांत स्थापित कर दिया है, और इसका जो विस्तार है वो काफ़ी विस्तार से करना पड़ेगा। देखिए, ये जो व्याप्तिमत्वात् कहा है, वो एक तो हम दैशिक व्याप्ति ले सकते हैं और दूसरे कालिक व्याप्ति ले सकते हैं, है ना। दैशिक व्याप्ति का मतलब है कि देश के अनुसार व्याप्ति, और कालिक व्याप्ति का मतलब है काल के अनुसार व्याप्ति। तो दोनों प्रकार के विस्तार को हम यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। पहला है दैशिक व्याप्ति, और ये मंतव्य है मीमांसकों का। मीमांसकों ने माना है कि हमारे बाहर भी, हमारे बाहर का मतलब मेरे शरीर के बाहर, मेरी इंद्रियों के बाहर, मेरी वाणी के बाहर, जो मेरी वाणी के बाहर पूरी दुनिया है, उसमें भी शब्द जैसा कि तैसा बना रहता है। ऐसा मानने वाले मीमांसक हैं। वो कहते हैं कि क ख ग घ
इत्यादि, जिनको आप सोच रहे हैं कि आया और गया, उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, वास्तव में वो आकाश में जैसा का तैसा वर्तमान रहता है और हम उसको बोल के उसका अभिव्यंजन कर लेते हैं। अभिव्यंजन माने प्रकाशित कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ दिखती नहीं है, परंतु कोई हमने एक नई चीज़ उपस्थित की तो दिखाई पड़ने लगी, तो इस प्रकार से वो चीज़ दिखने लगती है। तो शब्द पहले से मौजूद हैं, हम जो बोलते हैं उसके कारण से वो दिखने लगते हैं, मतलब अनुभव में आने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं। इस बात को मानने वाले मीमांसा के विद्वान हैं। तो मीमांसा के विद्वानों के अनुसार ये शब्द सदा सर्वत्र उसी रूप में पूरे विश्व में आकाश में वर्तमान रहता है, ऐसा मानने वाले मीमांसक हैं। अब इस मीमांसकों के मत में जो अन्य अनेक बहुत से प्रश्न आते हैं उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि मीमांसक लोग मानते क्या हैं। तो मीमांसक लोग ये मानते हैं कि हमारा जो वाणी इंद्रिय है उसके बाहरी जो दुनिया है आकाश में, पूरे विश्व में आकाश में वो शब्द छिपे हुए व्याप्त रहते हैं, है ना, छिपे हुए, प्रकट नहीं है, छिपे हुए व्याप्त रहते हैं और हमारे बोलने से वो प्रकट हो जाते हैं। अगर ऐसा माने तो उन शब्दों का दैशिक विस्तार हो गया। दैशिक माने स्पेस में, दैशिक माने आकाश में उनका विस्तार हो गया। तो एक तो समाधान ये है कि मीमांसकों के अनुसार यह शब्द दैशिक विस्तार वाला है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो नित्य है। एक समाधान ये हुआ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जो व्याप्ति का व्यापक कहा है, तो व्यापक में दैशिक विस्तार मानने वाले कौन? दैशिक विस्तार मानने वाले कौन? मीमांसा के विद्वान। मीमांसा के विद्वान जो शब्द होते हैं उनको नित्य रूप से दैशिक विस्तार के रूप में मानते हैं, इसलिए वो सदा मौजूद है। ये एक समाधान हुआ। दूसरा समाधान ये है कि उसका कालिक विस्तार भी होता है। कालिक विस्तार का हमारा मतलब यह है कि मान लीजिए हमने एक शब्द को बोला और एक शब्द को बोला, उसके बाद दूसरे आदमी ने उस शब्द को बोला, फिर तीसरे ने बोला, पीढ़ियां बीत गई, सृष्टि का बहुत सा हिस्सा बीत गया, मगर सदा वो शब्द कोई ना कोई बोलता है, कोई ना कोई बोलता रहता है। उसको कहते हैं कालिक विस्तार। उसको कहते हैं हमारी संस्कृत में प्रवाह नित्य होना। प्रवाह नित्य होना, प्रवाह नित्य का मतलब है कि जब मैंने बोला उसके बाद फिर कोई ना कोई बोलेगा, फिर बोला, उसके बाद फिर अन्य ने बोला, बार बार बोला और बोलता रहेगा। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं प्रवाह नित्य होना। और ये प्रवाह नित्यता वाली जो बात है वो भी अपने वेद मंत्रों में कहीं कहीं मानी गई है। वेद मंत्रों में एक मंत्र आया, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात सूर्य और चंद्र ये ऐसे निर्माण हुए जैसा कि इससे पहले निर्माण हुए थे। इससे पहले का मतलब इससे पहले वाली सृष्टि में, तो इससे पहले वाली सृष्टि में भी सूर्य चंद्र थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी, और इसके आगे वाले भी बने रहेंगे। तो इस स्थिति को प्रवाह नित्य कहा जाता है। वो सूर्य चंद्र जो है वो प्रलय काल में तो नष्ट हो गए, परंतु फिर भी वो इससे पहले की सृष्टि में वर्तमान थे। तो बार बार उत्पन्न होना, बार बार नष्ट होना, नष्ट होने के बाद फिर से उसी रूप में आना, इसको कहते हैं कालिक विस्तार। कालिक विस्तार माने प्रवाह नित्य होना। तो ये प्रवाह नित्य रूप में ये शब्द हैं, ऐसा कहते हैं, है ना। अब मान लीजिए अग्नि शब्द है, तो अग्नि शब्द को कितने समय से लोगों ने बोलना शुरू किया होगा और अब भी बोल रहे हैं, और आगे भी सदा, जब तक ये सृष्टि नहीं जाएगी तब तक अग्नि शब्द को बोलते रहेंगे। संस्कृत के विद्वानों की धारणा यह है कि अग्नि शब्द से उत्पन्न जो अन्य शब्द हैं वो तो विनष्ट हो जाते हैं। अग्नि को हम लोग हिंदी में आग बोलते हैं, हो सकता है आग शब्द को बोलना लोग आगे वाले बंद कर दें, परंतु अग्नि को बोलना कभी बंद नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि अग्नि शब्द का बोलना बंद हो जाए, इसलिए अग्नि को प्रवाह नित्य माना जाता है। तो मैंने दो समाधान दिए आपको। कौन कौन से दो समाधान? एक तो मीमांसकों के अनुसार शब्द नित्य होता है, दूसरा प्रवाह नित्य के अनुसार भी शब्द नित्य होता है। यह व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसको आप भली प्रकार समझ लीजिएगा, उसको एक साथ नहीं मिलाइए। ये भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं, एक तो मीमांसकों का शब्द नित्य होना और एक प्रवाह नित्य होना। तो व्याकरण शास्त्र में शब्दों की नित्यता अनित्यता के विषय में बहुत संदेह है ना। न्याय शास्त्र में कोई संदेह नहीं है,
न्याय शास्त्र तो झट से उसको अनित्य मान लेता है, तुरंत। न्याय शास्त्र से पूछो कि शब्द क्या होता है, तुरंत अनित्य मान लेता है। और हमसे माने आम आदमी से पूछिए, सामान्य आदमी से पूछिए शब्द क्या होता है, अनित्य मान लेता है। और मॉडर्न फिजिक्स के जो लोग हैं वो भी अनित्य मान लेते हैं। तीन लोग का मतलब न्यायशास्त्र और सामान्य मनुष्य और आधुनिक भौतिक विज्ञान का विद्वान, ये तीनों लोग शब्द को तुरंत अनित्य मान लेते हैं, है ना, तत्काल कहते हैं कि अनित्य है। परंतु हमारे जो शास्त्र हैं उसमें मीमांसक लोग कहते हैं कि नित्य है, और व्याकरण शास्त्र के विद्वान भी कहते हैं कि नित्य है। उनमें एक सूत्र बनाया, वार्तिक बनाई, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, आपने सुना होगा। उसका मतलब ये होता है कि शब्द और अर्थ और संबंध नित्य होता है। अब पूछिए कि उन्हीं महाभाष्यकार ने लिखा है एक ही वर्णवर्तिनी वाक्य। महाभाष्यकार कह रहे हैं कि शब्द एक एक इंद्रिय में वर्तमान रहता है, उसका तुरंत नष्ट हो जाता है। तो एक तरफ तो महाभाष्यकार ये कह रहे हैं कि शब्द तुरंत नष्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ सिद्धे शब्दार्थ संबंध कह रहे हैं। इन दोनों का सामंजस्य कैसे होगा बताइए? इन दोनों का सामंजस्य कैसे होगा? इन दोनों का सामंजस्य इसी प्रकार से हो सकता है यदि हम ये माने कि भौतिक विज्ञान की दृष्टि से तो ध्वनि अथवा शब्द अनित्य है, परंतु प्रवाह नित्य के रूप में वो नित्य है ना। एक दृष्टि से अनित्य है और दूसरी दृष्टि से नित्य है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से शब्द अनित्य है, मगर प्रवाह नित्य होने की दृष्टि से शब्द नित्य है। ये बात भिन्न भिन्न दृष्टियों से, भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा सकती है। तो यही बात इन्होंने लिखी, व्याप्ति मत्वात्तु शब्दस्य, शब्द के व्याप्तिमान होने के कारण से। हाँ, मोहित चंद्र जी ने लिखा है कि कालिक विस्तार किनका मत है? ये कालिक विस्तार पुराणों में आया है। पुराणों में इस प्रकार का मत आया है कि यह कल्पः सकल्प पूर्वः, ऐसा वचन आया है, यह कल्पः सकल्प पूर्वः। और सूर्य चंद्र मसु धाता में भी इससे ये सिद्ध होता है। तो इस प्रकार है, वैसे किसी दर्शन में तो इसको स्पष्टता नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत स्थिर किया कि शब्द नित्य होता है। अब आगे जो अणि स्वच्छ शब्द जो जिसकी व्याख्या मैंने कर दी आपको, वो है, तो उसकी व्याख्या मैं नहीं करता हूँ। अब आगे चलता हूँ। पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्र वेदे। कहते हैं कि पुरुष की विद्या अनित्य होती है। पुरुष का जो ज्ञान है वो तो अनित्य होता है। अनित्य होने से वेद में कार्यों की सफलता बताने वाले मंत्र का उपदेश किया गया है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति की विद्या अनित्य होती है, इसलिए वेद में ऐसी बात कही है जिससे कि कार्य की सफलता प्रदान करने वाले मंत्र को कहा गया है। तो इसलिए ये वेद के मंत्रों की विशेषता हुई। क्योंकि मनुष्य कोई बात कहे तो वो तो अनित्य होता है और क्षीण होता है और कभी कभी गलत भी हो जाता है, परंतु वेद में अगर कोई बात कही तो वो सदा बना रहेगा, नित्य होगा, और वह सुनिश्चित रूप से वैसा होगा और सदा वर्तमान होगा। इसलिए पुरुष की विद्या को छोड़ के वेद में कार्य की संपत्ति को बताया गया है। ये इसका अर्थ है। आगे चलते हैं। न निर्बद्धा उपसर्गा। तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक नाम और आख्यात की व्याख्या कर दी। अब नाम और आख्यात की व्याख्या के पश्चात अब उपसर्गों की व्याख्या चल रही है। तो कहते हैं कि न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थात निराहो इति शाकटायन। शाकटायन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, और जो कि निरुक्तकार से भी पहले के हैं। यानी निरुक्तकार अपने से पहले के विद्वानों का ही तो नाम बताएंगे। तो इनसे पहले जो अन्य बहुत से विद्वान जैसे कि शाकटायन हैं या गार्गे हैं, इनका नाम ये ले रहे हैं, इनका नाम ले रहे हैं। अब देखिए ना, इतने बड़े विद्वान जिनका नाम इतने बड़े स्वयं यास्क ले रहे हैं, उनके विषय में हम कुछ नहीं जानते, उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में, है ना। परंतु एक बार महाभाष्य में शाकटायन के विषय में एक बात लिखी है। उन्होंने लिखी कि शाकटायन एक बार एक रास्ता था और उसके किनारे बैठे हुए थे, और किनारे बैठने पर एक हाथी निकला अपने घंटी इत्यादि के साथ, और महावत भी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था।
तो घंटी बजाते हुए वो हाथी उस रास्ते से निकल गया, मगर उनको पता नहीं चला कि हाथी निकल गया। तो ये बात व्याकरण के विद्वान पतंजलि ने अपनी पुस्तक में लिखी है। उन्होंने लिखा कि वैयाकरणानाम शाकटायनः हस्तिन पथि हस्तिनम यान्तम नोपलेभे। वैयाकरणों में जो शाकटायन है वो रास्ते में हाथी जा रहा था और पता नहीं चल पाया। ये बात उन्होंने महाभाष्यकार ने लिखी है। तो ये घटना मालूम है शाकटायन के विषय में, बाकी तो अन्य कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। अन्य कुछ कोई भी घटना उनके संबंध नहीं मालूम पड़ती। हाँ, शाकटायन शब्द में क्योंकि आयन लगाया गया है इसलिए ऐसा लगता है कि वो युवापत्ति में होंगे, क्योंकि युवापत्ति में फ की जगह पर आयन हो जाता है, तो वो युवापत्ति होंगे। युवापत्ति का अर्थ ये है कि वो जिस समय उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं तब वो युवा रहे होंगे, है ना। अपने जो शब्द शास्त्र है उसमें दो प्रकार के अपत्य हैं, तो गोत्रापत्य है और युवापत्य है। तो युवापत्य तब होता है जबकि वह व्यक्ति, उस वंश का उत्पन्न होने वाला व्यक्ति युवा होए, और जब उसके पिता पितामह ना रहे हों और वो स्वयं बड़ा हो गया हो तो उसी को गोत्र कह देते हैं। तो युवापत्ति में अलग प्रत्यय होता है और गोत्रापत्ति में अलग प्रत्यय होता है। तो युवापत्ति में जो प्रत्यय कहा गया है अगर वो उसके नाम के साथ शामिल हो तो लगता है कि वो युवा रहा होगा। तो शाकटायन में जो आयन प्रत्यय है वो युवा में होता है, गार्ग्यायण है इत्यादि, तो इससे लगता है कि वो उन्होंने जिस समय अपने सिद्धांतों की स्थापना की थी तब वो युवा रहे होंगे, ऐसा मालूम होता है। तो ये दो तीन चीज़ें ही उनके या तो संकेत से अथवा शब्द से मालूम पड़ती हैं कि वो या तो युवा रहे होंगे और इतने तन्मय रहे होंगे कि हाथी निकल गया उनको पता न चला होगा, इत्यादि बातें मालूम चलती हैं। तो इसमें शाकटायन का मत दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो उपसर्ग होते हैं वो अपने अर्थ में परिपक्व नहीं होते, सुनिश्चित नहीं होते। उनका जो अर्थ है वो कभी तो कुछ हो जाता है और कभी अन्य परिस्थिति में कुछ दूसरा हो जाता है। भिन्न भिन्न अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं। अब जैसे हरि है, धातु है, उसके साथ अगर हम आ लगा दें तो आहार अर्थ होगा। तो आहार में आ का अर्थ है कि विशेष रूप से भोजन करता है, और आगच्छति में अगर आ लगा दें तो उसका अर्थ है कि आता है। तो दोनों में आ लगा हुआ है, परंतु वहां पर जो आ लगा है उसका अर्थ दूसरा है। आहरति में जो आ है उसका अर्थ भिन्न है, और आगच्छति में जो आ है उसका अर्थ भिन्न है। तो अर्थभेद हो गया ना। इसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि शाकटायन ने यह माना कि उपसर्ग ऐसे होते हैं कि उनका अर्थ सुनिश्चित होता ही नहीं। उपसर्ग इस प्रकार के होते हैं कि उनका अर्थ सुनिश्चित होता ही नहीं, विभिन्न अर्थ को कहने वाले होते हैं, जिसके साथ लग जाते हैं उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये बात शाकटायन ने कही, न निर्बद्धा उपसर्गा, अर्थ सुनिश्चित करने वाले बताने वाले नहीं होते। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति, नाम और आख्यात के क्रिया को द्योतन करने वाले होते हैं, क्रिया को प्रकाशित करने वाले होते हैं, द्योतन करने वाले होते हैं। अब मैं आपको कहूँ, ये आगे वाले जो वैयाकरण है बहुत बड़ा विवाद चला कि उपसर्ग द्योतक होते हैं कि वाचक होते हैं। इसमें बहुत विवाद, यानी सैकड़ों पृष्ठ भरे होंगे आगे के व्याकरण के विद्वानों में कि उपसर्ग द्योतक होते हैं या वाचक होते हैं, है ना। जो भी वस्तु हमको प्रकट होती है तो वो दो प्रकार से प्रकट हो सकती है, या तो वो वस्तु यहाँ वर्तमान हो या फिर उसमें प्रकाशित किया गया हो। मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पर घड़ा मौजूद है, तो घड़ा मौजूद कब हो सकता है? यदि वह भूतल में घड़ा रखा हुआ हो तब, अथवा ये हो सकता है कि बिजली का प्रकाश आवे और तब भूतल का घड़ा दिख जाए, ये हो सकता है। तो घड़े की उपलब्धि के दो प्रकार हो सकते हैं, या तो वो स्वयं उपस्थिति दे अथवा बिजली के द्वारा प्रकाशित हो। दो परिस्थितियां हो सकती हैं। तो एक को कहते हैं वाचक, उसने स्वयं अपनी उपस्थिति दी, और दूसरे को कहते हैं प्रकाशक, अन्य के माध्यम से अन्य को उपलब्धि प्राप्त हुई, ये कहते हैं। तो अब यहां पर आगच्छति में देखिए, आगच्छति में जो आ है उसके लिए कहते हैं कि वो गच्छति के अर्थ का द्योतक है। आ का अपना कोई अर्थ नहीं है, अपना कोई अर्थ नहीं है। आ क्या है? अपना कुछ अर्थ नहीं, आ तो बेकार जैसा है।
अर्थ तो गच्छति का ही है, मगर गच्छति का अर्थ तब तक नहीं मालूम पड़ता जब तक कि आ सामने ना आ जाए। और ये होता है ना, घड़ा तब तक नहीं मालूम पड़ता जब तक बिजली का प्रकाश सामने ना आ जाए। मतलब घड़ा को अपनी उपस्थिति के लिए बिजली का प्रकाश चाहिए। इसी प्रकार से गच्छति को अपने अर्थ को देने के लिए आ नामक बिजली का प्रकाश चाहिए, है ना। आ नाम की बिजली के प्रकाश के बिना गच्छति का जो आना अर्थ है वो दिखता नहीं। गच्छति का आना अर्थ मौजूद है मगर दिखता नहीं जब तक कि आ नाम की बिजली का प्रकाश ना आए। तो इसलिए आ ने क्या काम किया? आ ने द्योतन किया। द्योतन माने वो था नहीं मगर प्रकाशित कर दिया, उसको प्रकाशित कर दिया, गच्छति के अर्थ को प्रकाशित कर दिया। इसको बोलते हैं द्योतन। और द्योतन के लिए तर्क क्या है? तर्क हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द अथवा वस्तु का वो अर्थ है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए? वो शब्द कभी न कभी उस अर्थ को प्रकट करे तो हम समझेंगे कि वाचक है। मगर आ का प्रयोग तो कभी होता ही नहीं, केवल आ का। तो जब प्रयोग ही नहीं होता तो हम कैसे माने कि आ शब्द का कोई अर्थ है? जब भी प्रयोग हुआ तो गच्छति के साथ ही हुआ। तो इसलिए हमें यह मानना होगा कि आ ने अपना कोई काम नहीं किया मगर गच्छति के अर्थ को प्रकाशित कर दिया, क्योंकि आ का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम उसका अपना अर्थ नहीं मान सकते। ठीक है, तो आ ये द्योतक है, और द्योतक मानने में तर्क मैंने बताया कि ये तर्क है, इसके कारण से हम इसको द्योतक मानते हैं। तो इस प्रकार से निरुक्तकार ने कहा कि यहां पर जो आ शब्द है वो द्योतक है, वाचक नहीं है। अन्य सभी शब्द वाचक होते हैं। देवदत्ता जो शब्द है वो वाचक है, राम जो शब्द है वो वाचक है, परंतु आ जो है वो वाचक नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग अलग से कभी हुआ ही नहीं, इसलिए ये वाचक नहीं है। पाणिनि आचार्य ने अन्य कुछ शब्द जो कि जिनका स्वतंत्र प्रयोग हो जाता है उसके लिए उन्होंने अलग नाम रख दिया। अलग नाम रख दिया कौन सा? उन्होंने कहा कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय ऐसे शब्दों का नाम रख दिया जिन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम अपि कहें तो अपि का प्रयोग कभी कभी हो जाता है, जैसे उसमें लिखा है अपि पदार्थ संभावना सूत्र है, तो उसमें सर्पिशोपि स्यात्, यहां पर अपि का प्रयोग बिना क्रिया के हो गया। तो ऐसे उदाहरण जहां पर कि उनका प्रयोग क्रिया के बिना हो जाता है और वो किसी न किसी अर्थ को प्रदान करने लगते हैं, उसका नाम ही बदल दिया पाणिनि ने। उसको उन्होंने कह दिया कि वो कर्म प्रवचनीय होता है, उसको कर्म प्रवचनीय नाम दे दिया। अब देखिए ना, इस शब्द का प्रयोग हम अलग से भी करते हैं, यद्यपि, है ना, यद्यपि है। यद्यपि में आप देखते हैं कौन कौन शब्द मिले हुए हैं, यदि और अपि। तो यहां पर जो अपि शब्द है वो यदि के साथ मिला हुआ है, और अपि यहां पर हम अपि को उपसर्ग नहीं मान सकते, क्योंकि उपसर्ग की तो विशेषता है कि वो क्रिया के साथ रहता है। परंतु यद्यपि में अपि का प्रयोग हो गया और वो क्रिया के साथ नहीं आया, इसलिए हमको इसकी व्याख्या कर्म प्रयोजनी के साथ करनी चाहिए। उपसर्ग के साथ हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यद्यपि जैसे उदाहरणों में और सर्पिशोपि स्यात् जैसे उदाहरणों में हम इसकी व्याख्या उपसर्ग के अनुसार नहीं कर सकते, बल्कि कर्म प्रवचनीय के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो ये आ की स्थिति है, आ नामक उपसर्ग की स्थिति है। अब मैंने आपको यह कहा कि आ नामक जो उपसर्ग है उसके संबंध में आगे के जो व्याकरण है उन्होंने बहुत प्रकार के प्रश्न उठाए कि ये द्योतक है कि वाचक है। अभी तक हमने आपको आ द्योतक है इसके संबंध में तर्क दिया, मगर आगे के जो विद्वान है वो वाचक के रूप में भी तर्क दे देते हैं। अब उसको मैं यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी, मगर मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आगे की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि ये द्योतक है कि वाचक है, प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, आयाति शब्द है, तो आयाति शब्द में जो याति है ना, याति, उससे हिंदी में बन गया जाता है। आयाति में याति से बन गया जाता है, और आयाति का जो आ है उस आ से बन गया आता है ना कमाल। हिंदी वालों ने आ से बना लिया आता है और याति के या से बना लिया जाता है, ये बना लिया।
अब बताइए, आता है जो हिंदी वाला प्रयोग है वो व्याकरण की भावना से तो विपरीत है। व्याकरण की भावना तो लागू नहीं होती संस्कृत व्याकरण की, क्योंकि संस्कृत व्याकरण तो ये कहता है कि आ उपसर्ग है और आ द्योतक है, स्वयं अर्थ का प्रकाशक भी नहीं है। मगर ये दोनों बातों को बदल दिया हिंदी वालों ने। हिंदी वालों ने दोनों को बदल दिया। हिंदी वालों ने तो आ को उपसर्ग भी नहीं माना और आ को द्योतक भी नहीं माना, अभी तो आ को एक क्रिया मान लिया। तो अगर आ को क्रिया माना तो और उसका अर्थ अगर है तो हम पक्की तरह से कह सकते हैं कि आता है यहां पर आ द्योतक नहीं है, क्योंकि आ का अपना अर्थ है। यहां पर आता है में आ का अपना अर्थ मौजूद है, इसलिए यहां पर जो आ है वो द्योतक नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि व्याकरण के विद्वान चाहे किसी भी शब्द की व्याख्या किसी प्रकार से करें, परंतु आगे जो भाषाएं आती हैं वो भाषाएं उन सब शब्दों के स्वरूप को बदल के रख देती हैं और अन्य रूप से उनकी व्याख्या करने लगती हैं। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से हो गई। एक आपको थोड़ा हंसी की बात बताएं कि हिंदी में ये भी प्रयोग होता है आ जाता है। हिंदी में बोलते हैं ना आ जाता है। तो एक पुस्तक है, एक इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी पुस्तक का नाम था मीनिंग ऑफ द मीनिंग। यहाँ पर उन्होंने पुस्तक लिखी हुई थी। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि पता नहीं हिंदी वाले कैसे हैं कि विरोधी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं आ और दूसरी तरफ कहते हैं जाता है। आ जाता है प्रयोग कर देते हैं। ऐसा प्रयोग करने की क्या जरूरत है, और ये विपरीत या विरोधी शब्द को प्रयोग क्यों करना चाहिए? आ जाता है प्रयोग करना ठीक नहीं है। ऐसा कहने वाले वे लोग कौन? वो जो मीनिंग ऑफ द मीनिंग के जो लेखक हैं, उन्होंने ये बात कही कि ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु उनको पता होना चाहिए कि हिंदी में आ जाता है प्रयोग क्यों होने लगा। वो जो आ जाता है प्रयोग है ना, वो पूरा का पूरा आयाती का अनुकरण है। आयाती का अनुकरण है। आयाती में लिखा था आ और याति का या, तो बन गया आ जाता है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो आयाती माने तो आता है होता ही है, और उन्होंने अपने ढंग से कह दिया आ जाता है का भी वही अर्थ कर दिया। तो इस प्रकार से हिंदी में संस्कृत की पूरी पूरी भावना भी आ गई और आता है में अलग भी हो गई। एक जगह पर संस्कृत की भावना से अलग हो गए हिंदी वाले, और एक जगह पर संस्कृत की भावना को जोड़ लिया। कहीं पर जोड़ लिया और कहीं पर अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की अवधारणाएं अथवा भावनाएं ये आगे के भाषाओं में आती रहती हैं, और जब हम इसको संस्कृत से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि किस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कौन कौन सी नई चीज़ें अवधारणाएं आई जिनसे परिवर्तन हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको इस प्रसंग में केवल इतना बता रहा था कि संस्कृत व्याकरण में आ को उपसर्ग माना गया है और निरुक्तकार ने आ को द्योतक कहा है, मगर आगे वाले व्याकरणों ने आ को द्योतक अथवा वाचक मानने में विवाद दिया है, और हिंदी वालों ने आता है कहते हुए आ को द्योतक बिल्कुल नहीं माना, आ को उन्होंने वाचक मान लिया, तभी बन गया आ जाता है। तो इस प्रकार से उपसर्गों के उन्होंने विषय में बताया। तो अभी तक उपसर्गों के विषय में जो बताया किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं, ये बातें हमारी पूरी हो गई। अब आगे चलकर निपात की व्याख्या चलेगी, तो उसको हम अगले दिन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और अगले दिन तो आप जानते हैं शनिवार रविवार को गणित होती है, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसमें अच्छा आनंद आ रहा होगा। तो हम शनिवार और रविवार को यानी कल और परसों गणित की बहुत बढ़िया बढ़िया रोचक बातें बताएंगे, जो कि आपको अच्छी लगेंगी और जिसको आप अन्य लोगों को सुना भी पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप उस प्राचीन गणित वैदिक गणित को अवश्य अध्ययन करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। आप मेरा उत्साह वैसे भी वर्धन करते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद और स्वागत।